शहर के हरे भरे और शांत इलाके में एक विशाल 3 मंजिला हवेली खड़ी थी, जिसका नाम था शिवांश भवन। संगमरमर की चमकदार सीढ़ियाँ, बड़े बड़े स्तंभ और सामने फैला हुआ सुंदर बगीचा ये हवेली देखने वालों की आंखों को सुकून देती थी। इस हवेली की दीवारों के भीतर एक जॉइंट फैमिली रहता था, जहाँ हंसी खुशी और आपसी प्रेम का वास था। इस परिवार के मुखिया थे श्री रघुनाथ जी शर्मा, एक सफल व्यापारी जो कपड़ा मिल के मालिक थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी से बनाया हुआ कारोबार पूरे शहर में मशहूर था। रघुनाथ जी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी घर की लक्ष्मी थीं। वो सुबह सवेरे मंदिर में पूजा पाठ करती, घर के सभी काम संभालती और अपने 3 बेटों विक्रम, विवेक और विनय को अपार स्नेह देती। विक्रम सबसे बड़ा बेटा था, मजबूत कदकाठी वाला और कारोबार में पिता का दाहिना हाथ। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी प्रिया एक सुशील और सुंदर बहू थी, जो घर की बड़ी बहू होने के नाते सभी का ध्यान रखती थी। विवेक मंझला बेटा था, पढ़ा लिखा और मिल का लेखा जोखा संभालता था। उसकी पत्नी दीक्षा थोड़ी आधुनिक सोच वाली थी, लेकिन घर में सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। सबसे छोटा विनय अभी नया नया शादीशुदा था। उसकी पत्नी सोनाली घर की सबसे नई बहू थी, हंसमुख और चंचल स्वभाव की। रघुनाथ जी और लक्ष्मी देवी ने अपने बेटों की परवरिश बड़ी मेहनत से की थी। लक्ष्मी देवी तो अपने बेटों की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। सुबह उठते ही वे तीनों बेटों के लिए अलग अलग पसंद का नाश्ता बनाती। विक्रम को गर्मा गर्म पराठे पसंद थे, विवेक को पूरी सब्जी और विनय को पोहा। शाम को जब बेटे मिल से लौटते तो सबसे पहले माँ के पैर छूते और उनके साथ बैठकर दिन भर की बातें करते। घर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। दीपावली पर पूरी हवेली दियों से जगमगा उठती, होली पर रंगों की बौछार होती, नवरात्रि में माता की चौकी सजती और दुर्गा पूजा के दिनों में पूरा परिवार मंदिर जाता। लक्ष्मी देवी रोज सुबह शाम घर के मंदिर में आरती करती और सभी के लिए लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। रघुनाथ जी अक्सर कहते, लक्ष्मी, हमारे बेटे और बहुएं हमारा सबसे बड़ा धन है। इस कारोबार से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा परिवार है। लक्ष्मी देवी मुस्कुराकर कहती, स्वामी जी, आपने सही कहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं बच्चों को समर्पित कर दी है। लेकिन पिछले साल रघुनाथ जी का अचानक देहांत हो गया। दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही घंटों में वो इस दुनिया से चले गए। पूरा परिवार सदमे में था। लक्ष्मी देवी तो मानो टूट सी गई थीं। वे दिन रात रोती रहती थीं और रघुनाथ जी की तस्वीर के सामने बैठकर बातें करती। बेटों ने मिल का सारा काम संभाला और माँ को संभालने की पूरी कोशिश की। रघुनाथ जी के जाने के बाद भी घर का माहौल कुछ समय तक वैसा ही रहा। बेटे माँ के पास ज्यादा समय बिताते, बहुएं उनका ख्याल रखतीं, लेकिन धीरे धीरे मिल में कुछ परेशानियां शुरू हो गईं। बाजार में मंदी के कारण ऑर्डर कम हो रहे थे, कुछ पुराने कर्ज चुकाने पड़ रहे थे और नई मशीनरी की जरूरत थी। विक्रम और विवेक दिन रात मिल में लगे रहते। विनय भी मदद करता। शुरू में तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, बहुओं के मन में कुछ बदलाव आने लगा। प्रिया, जो बड़ी बहू थी, सोचने लगी कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर है। दीक्षा को लगने लगा कि जॉइंट फैमिली में निजता नहीं मिलती। सोनाली, जो सबसे छोटी थी, को भी अब घर के बड़े बड़े कमरे और पुरानी व्यवस्था थोड़ी बोझिल लगने लगी थी। एक शाम खाने की मेज पर सभी जमा थे। लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से सभी की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन माहौल में कुछ खामोशी थी। तभी प्रिया ने धीरे से कहा, विक्रम जी, मिल के हालात तो आप जानते हैं, घर का खर्च भी बहुत है, शायद हमें कुछ सोचना चाहिए। विवेक ने सिर हिलाया और दीक्षा ने बात आगे बढ़ाई, हाँ भाभी, और बच्चों को भी अब अलग कमरे चाहिए, यहाँ हर समय कोई ना कोई आता जाता रहता है। लक्ष्मी देवी चुपचाप खाना खा रही थी। उनका इशारा उन्हें समझ आ गया, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। विक्रम ने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन बात का बीज बो दिया गया था। उस रात लक्ष्मी देवी अपने कमरे में अकेली बैठी रघुनाथ जी की तस्वीर देख रही थी। उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। हे भगवान, मेरे परिवार के मन में कोई कटुता ना आने पाए, वे प्रार्थना करने लगी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल थोड़ा और बदला। बेटे पहले की तरह माँ के पास कम बैठने लगे, बहुएं आपस में फुसफुसाने लगी। लक्ष्मी देवी सब देख रही थी, लेकिन चुप थीं। वे नहीं चाहती थीं कि उनके कारण घर में कलह हो। मिल का कारोबार अब और मुश्किल में पड़ने लगा था। कुछ बड़े ऑर्डर कैंसिल हो गए, कर्ज बढ़ता जा रहा था। तीनों भाई चिंतित थे। एक दिन विक्रम ने अपने भाइयों से कहा, हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा, वरना सब कुछ डूब जाएगा। विवेक और विनय सहमत थे,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनके परिवार की नींव हिला देगा। लक्ष्मी देवी अपने कमरे के मंदिर में बैठी गणेश जी के सामने दीपक जला रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। हे गणेश जी, मेरे परिवार को एक रखना, मेरे बेटों के मन से लालच और स्वार्थ दूर करना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे वो तूफान आने वाला था जो इस खुशहाल परिवार को तितर बितर कर देगा। रघुनाथ जी के देहांत को अब लगभग 1.5 साल हो चुके थे। शिवांश भवन की चमक अभी भी वैसी ही थी, लेकिन भीतर का सुकून धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मिल में लगातार नुकसान हो रहा था। पुराने ग्राहक नए रेट पर माल नहीं ले रहे थे। नई मशीनें लगवाने के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ा था और उसकी किस्तें भी भारी पड़ रही थी। विक्रम, विवेक और विनय तीनों भाई दिन रात मिल में बटे रहते। सुबह 7 बजे निकलते और रात 10-11 बजे लौटते। घर पहुंचकर थकान के मारे सीधे अपने कमरे में चले जाते। पहले की तरह माँ के कमरे में रुककर हालचाल पूछना अब कम हो गया था। लक्ष्मी देवी शाम को उनके लौटने का इंतजार करती, उनके लिए गरम गरम खाना तैयार रखती, लेकिन बेटे जल्दी जल्दी खाकर सोने चले जाते। लक्ष्मी देवी ये सब देखती लेकिन कुछ नहीं कहती। वे जानती थीं कि बेटे परेशान हैं। वे खुद सुबह मंदिर जाती, गणेश जी और शिव जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती कि मेरे बच्चों का कारोबार फिर से पटरी पर आ जाए। वे घर के सभी काम खुद ही संभालती, पूजा पाठ, रसोई, बगीचे की देखभाल। बहुएं भी मदद करती, लेकिन अब उनकी मदद में पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया था। प्रिया, दीक्षा और सोनाली अब अक्सर ऊपरी मंजिल के अपने हिस्से में बैठकर बातें करती। प्रिया कहती, दीक्षा, ये जॉइंट फैमिली अब बहुत भारी लगने लगा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें प्राइवेसी चाहिए। और मम्मी जी तो सारा दिन मंदिर में ही या बगीचे में रहती हैं, लेकिन फिर भी हर छोटी बड़ी चीज़ पर उनकी राय रहती है। दीक्षा सहमति में सिर हिलाती। हाँ भाभी, और मिल के हालात देखो, कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह चला तो एक दिन सब कुछ बिक जाएगा। हमें सोचना चाहिए कि घर का खर्च कैसे कम किया जाए। सोनाली, जो सबसे छोटी थी, थोड़ा हिचकिचाती, लेकिन फिर कहती, मैं तो विनय से कह चुकी हूँ कि हमें अलग घर ले लेना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि अभी हालात ठीक नहीं हैं। इन बातों की भनक लक्ष्मी देवी को लगने लगी थी। वे बहुओं की फुसफुसाहट सुनती, लेकिन अनसुना कर देती। वे नहीं चाहती थीं कि उनके कारण घर में कोई तनाव आए। वे सोचती, मेरे रहने से अगर बच्चों को तकलीफ है तो मैं कुछ करूंगी, लेकिन अभी तो सब संभल जाएगा। एक दिन शाम को विक्रम मिल से जल्दी लौटा। वो बहुत परेशान लग रहा था। मिल के एक बड़े ऑर्डर ने आखिरी समय में माल रिजेक्ट कर दिया था। लाखों का नुकसान हो गया था। वो सीधा अपने कमरे में गया और प्रिया से बात करने लगा। प्रिया ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? विक्रम ने सिर पकड़ लिया। प्रिया, सब कुछ डूबता जा रहा है। बैंक वाले रोज फोन कर रहे हैं। अगर अगले 3 महीने में किस्त नहीं भरी तो मिल पर ताला लग जाएगा। प्रिया चुप रही कुछ देर, फिर बोली, विक्रम जी, मैं एक बात कहूँ, नाराज मत होना। हमें घर के खर्चे बहुत कम करने होंगे। ये इतनी बड़ी हवेली, इतने नौकर चाकर, बगीचे की देखभाल, सब बहुत महंगा पड़ रहा है। और मम्मी जी अब बुजुर्ग हो गई हैं। वे अकेली रहती हैं सारा दिन। शायद उन्हें कोई अच्छा वृद्धाश्रम। विक्रम ने उसे बीच में रोका। प्रिया, ये क्या कह रही हो? माँ को वृद्धाश्रम? कभी नहीं। लेकिन प्रिया ने धीरे से कहा, मैं उनकी तकलीफ नहीं चाहती, लेकिन वहाँ भी आराम से रहेंगी। डॉक्टर, नर्स, उनकी उम्र की औरतें सब होंगी, और हम भी चैन से काम कर सकेंगे। विक्रम कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात वो सो नहीं सका। प्रिया की बात उसके दिमाग में घूमती रही। अगले दिन विवेक और विनय भी मिल से देर से लौटे। तीनों भाई बैठक में बैठे और हिसाब किताब देखने लगे। विवेक ने कहा, भैया, हमें कुछ संपत्ति बेचनी पड़ेगी, शायद हवेली का कुछ हिस्सा या कोई जमीन। विनय बोला, लेकिन हवेली बेचेंगे तो कहाँ रहेंगे? विक्रम चुप रहा, फिर धीरे से बोला, एक रास्ता है। अगर माँ को कुछ समय के लिए किसी अच्छी जगह शिफ्ट कर दें तो घर का खर्च बहुत कम हो जाएगा। नौकरों की संख्या कम कर सकते हैं, बगीचा छोटा कर सकते हैं। विवेक और विनय चौंक गए। विवेक बोला, भैया, आप माँ की बात कर रहे हैं? विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ ये गलत लग रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। सिर्फ कुछ महीनों की बात है। जैसे ही हालात ठीक होंगे माँ को वापस ले आएंगे। तीनों भाई देर तक चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन उस रात तीनों के मन में एक ही विचार घूम रहा था। लक्ष्मी देवी अपने कमरे में थीं। वे रघुनाथ जी की तस्वीर के सामने बैठी थीं। स्वामी जी, आपने कहा था ना कि हमारे बेटे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे बच्चे मुझे बोझ न समझने लगे।
उन्होंने माथे पर टीका लगाया, दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे शिव जी, मेरे बेटों के मन में जो भी संशय है उसे दूर करो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकूं। लेकिन घर की दीवारी अब उन बातों को सुन रही थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। बहुएं अब खुलकर बात करने लगी थी। दीक्षा ने सोनाली से कहा, अगर मम्मी जी अलग रहेंगी तो हम तीनों बहुएं मिलकर घर अच्छे से चला सकेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। सोनाली बोली, लेकिन भैया लोग मानेंगे? प्रिया मुस्कुराई, मान जाएंगे, जब हिसाब दिखाएंगे तो खुद समझ जाएंगे। धीरे धीरे तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। हर रात सोने से पहले वे यही बात दोहराती, मम्मी जी की देखभाल हम ठीक से नहीं कर पा रहे, वे अकेली रहती हैं, उनकी उम्र में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, वृद्धाश्रम में सब सुविधाएं हैं। बेटों के मन में अपराध बोध था, लेकिन कारोबार की चिंता उससे ज़्यादा भारी पड़ रही थी। एक रविवार की सुबह लक्ष्मी देवी मंदिर से पूजा करके लौटी तो देखा कि तीनों बेटे और बहुएं बैठक में बैठे हैं। उनका चेहरा गंभीर था। विक्रम ने उठकर माँ को बुलाया, माँ आप भी बैठिए, हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। लक्ष्मी देवी का दिल धक से हो गया। वे चुपचाप सोफे पर बैठ गईं। उनके हाथ में पूजा की थाली थी जिसमें प्रसाद और फूल थे। वे मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बोलो बेटा, क्या बात है? विक्रम ने गहरी सांस ली। बाकी दोनों भाई नजरें झुकाए बैठे थे और इसी पल वो तूफान शुरू होने वाला था जिसने इस परिवार की नींव हिला दी थी। बैठक कक्ष में सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर बगीचे में कोयल की कूक सुनाई दे रही थी, लेकिन भीतर सबके दिल की धड़कनें ही ज्यादा तेज थीं। लक्ष्मी देवी थाली हाथ में लिए सोफे पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। विक्रम ने खांसकर गला साफ किया और आगे बढ़कर बोला, माँ, हम तीनों आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मिल के हालात आप जानती हैं, दिन प्रतिदिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। बैंक की किस्तें, कर्मचारियों की तनख्वाह, कच्चे माल का खर्च, सब कुछ दबाव बना रहा है। हम सुबह से रात तक लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी। वो रुक गया। विवेक और विनय सिर झुकाए बैठे थे। प्रिया, दीक्षा और सोनाली पीछे की कुर्सियों पर बैठी चुपचाप सब देख रही थीं। लक्ष्मी देवी ने प्यार से विक्रम का हाथ थपथपाया, बेटा, मैं समझती हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं रोज़ मंदिर जाकर गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, माँ, हमने बहुत सोचा है, घर का खर्च भी बहुत है। ये बड़ी हवेली, नौकर चाकर, बगीचे का रखरखाव, सब मिलाकर हर महीने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर हम इन खर्चों को कम करें तो शायद मिल को बचा सकें। लक्ष्मी देवी मुस्कुराईं, बेटा, जो करना हो करो, नौकर कम कर दो, बगीचा छोटा कर लो, मैं खुद सारे काम कर लूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। विवेक ने पहली बार मुंह खोला, माँ, बात सिर्फ खर्च की नहीं है, आप अब अकेली ज्यादा समय रहती हैं। हम तीनों दिन भर बाहर, बहुएं बच्चों और घर में व्यस्त। आपकी दवाइयाँ, डॉक्टर, आराम, हम ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे। लक्ष्मी देवी का चेहरा थोड़ा उदास हुआ, लेकिन वे बोली, बेटा, मैं खुद सब संभाल लेती हूँ, दवा समय पर लेती हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। विनय, जो सबसे छोटा था और माँ से सबसे ज्यादा लगाव रखता था, अब तक चुप था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन प्रिया ने पीछे से धीरे से उसका हाथ दबाया। विनय ने सिर उठाया और बोला, माँ, हमने एक जगह देखी है, शहर से थोड़ा बाहर एक बहुत अच्छा आश्रम है, संतोष वृद्धाश्रम। वहाँ हर सुविधा है, डॉक्टर 24 घंटे, नर्सें, योग क्लास, मंदिर, लाइब्रेरी। आपकी उम्र की कई महिलाएं हैं, आप वहाँ आराम से रह सकती हैं। लक्ष्मी देवी का हाथ कांप गया। थाली में रखे प्रसाद के फूल हल्के से हिल गए। वे कुछ पल चुप रहीं, फिर धीमी आवाज में बोली, तो तुम लोग मुझे घर से अलग करना चाहते हो? विक्रम जल्दी से बोला, नहीं माँ, अलग नहीं, बस कुछ समय के लिए। जैसे ही मिलके हालात ठीक होंगे, हम आपको वापस ले आएंगे, रोज मिलने आएंगे, वादा करते हैं। ये हमारी मजबूरी है, कृपया समझिए। लक्ष्मी देवी ने तीनों बेटों को एक एक करके देखा। विक्रम के चेहरे पर मजबूरी थी, विवेक नजरें नहीं मिला रहा था, विनय की आंखें भर आई थीं। बहुएं चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में छिपी राहत लक्ष्मी देवी से नहीं छिपी। उनके मन में तूफान उठ रहा था। वे सोच रही थीं, जिन बच्चों को मैंने रात रात भर गोद में लेकर लोरियां सुनाई, जिनके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की, आज वही मुझे बोझ समझ रहे हैं। लेकिन वे माँ थीं। माँ का दिल कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। उन्होंने गहरी सांस ली, आंसू पलकों में ही रोक लिए और बोली, अगर तुम लोगों को मेरी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है, मैं चली जाऊंगी। तुम लोग चैन से रहो, मिल को बचा लो, बस एक वादा करो, आपस में कभी लड़ना मत, मिलजुल कर रहना। तीनों बेटों के चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई। विक्रम ने माँ के पैर छुए,
धन्यवाद माँ, आप सबसे अच्छी माँ हैं। हम कल ही आपको वहाँ ले जाएंगे, सब अच्छे से व्यवस्था करेंगे। लक्ष्मी देवी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। बेटे और बहुएं उठकर चले गए, कमरे में सिर्फ वे अकेली रह गईं। उन्होंने थाली में से प्रसाद उठाया और रघुनाथ जी की तस्वीर के सामने रख दिया। स्वामी जी, आपने कहा था ना कि हमारे बच्चे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आज वो वादा टूट गया, लेकिन मैं माँ हूँ, बच्चों की खुशी के लिए अपना दिल भी तोड़ सकती हूँ। उस रात लक्ष्मी देवी सो नहीं पाईं। वे अपने कमरे में पुरानी अलमारी खोलकर सामान देखने लगीं। कुछ साड़ियाँ, रघुनाथ जी की तस्वीर, पूजा की कुछ चीज़ें और बेटों के बचपन की कुछ यादें, बस इतना ही साथ ले जाना था। अगली सुबह घर में अजीब सी हलचल थी। नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी, बगीचे की देखभाल बंद कर दी गई थी। प्रिया और दीक्षा ऊपर ऊपर से उदास दिख रही थीं, लेकिन भीतर से खुश थीं। सोनाली थोड़ा अपराध बोध महसूस कर रही थी, लेकिन चुप थीं। गाड़ी तैयार थी, विक्रम ड्राइवर की सीट पर, विवेक और विनय पीछे। लक्ष्मी देवी ने आखिरी बार हवेली को देखा, उस बड़े दरवाजे को जहां वे बेटों का इंतजार करती थीं, उस बरामदे को जहां रघुनाथ जी के साथ शाम की चाय पीती थीं, उस मंदिर को जहां रोज आरती करती थीं। वे नम आंखों से गाड़ी में बैठ गईं। सफर में कोई बोला नहीं। शहर की चमक धीरे धीरे पीछे छूटती गई। आखिरकार गाड़ी एक हरे भरे इलाके में रुकी। बाहर बोर्ड लगा था, संतोष वृद्धाश्रम, अपनों सा ख्याल। नाम पढ़कर लक्ष्मी देवी के मन में कड़वाहट हुई। अपनों सा ख्याल? अपनों ने ही तो छोड़ा है। अंदर जाकर कागजी कार्यवाही हुई। लक्ष्मी देवी चुपचाप हर जगह अंगूठा लगाती रहीं। प्रबंधक ने उन्हें कमरा दिखाया, साफ सुथरा लेकिन बेजान। एक छोटी खिड़की, एक बिस्तर, एक अलमारी। जब बेटे जाने लगे तो लक्ष्मी देवी ने विनय का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें भर आईं। वे कहना चाहती थीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे अकेले डर लगता है, लेकिन बोली सिर्फ इतना, बेटा, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, रोज मंदिर जाना मत भूलना। विनय फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन विक्रम ने उसे खींच लिया। तीनों तेज कदमों से बाहर निकल गए। लक्ष्मी देवी दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रहीं जब तक गाड़ी ओझल नहीं हो गई। फिर वे कमरे में आईं, बिस्तर पर बैठ गईं और खामोश आंसू बहाने लगीं। 3 जवान बेटे होने के बावजूद वे पूरी तरह अकेली हो गई थीं। उधर शिवांश भवन में जैसे जश्न का माहौल था। बहुओं ने तुरंत हवेली को 3 हिस्सों में बांटने की योजना बनानी शुरू कर दी। दीवारें खड़ी करने का ठेका दे दिया गया। मिल का कुछ हिस्सा बेचने की बात शुरू हुई। लेकिन प्रकृति सब देख रही थी। वो कर्मों का हिसाब रख रही थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अभी आना बाकी था। संतोष वृद्धाश्रम में लक्ष्मी देवी का पहला दिन किसी लंबी रात जैसा गुजरा। कमरा साफ था, बिस्तर नरम था, लेकिन दीवारें ठंडी और खामोश थीं। बाहर गलियारे में कभी कभी किसी बूढ़े की खांसने की आवाज़ या व्हीलचेयर की चरचराहट सुनाई देती। लक्ष्मी देवी बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थीं। उनके मन में बचपन की यादें, शादी की यादें, बेटों के जन्म की यादें सब एक एक करके घूम रही थीं। सुबह हुई तो एक नर्स आई और मुस्कुराकर बोली, माताजी, नाश्ता तैयार है, उठिए, आज योग क्लास भी है। लक्ष्मी देवी उठी, नहाई, साड़ी पहनी, माथे पर टीका लगाया और मंदिर की ओर चली। आश्रम में एक छोटा सा मंदिर था, जहां गणेश जी, शिव पार्वती और हनुमान जी की मूर्तियां थीं। वे वहां बैठी, घंटी बजाई, आरती की और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सुख शांति देना, उनका कारोबार ठीक करना। नाश्ते में पूरी सब्जी थी, लेकिन स्वाद फीका लगा। आसपास की दूसरी महिलाएं अपनी अपनी कहानियां सुना रही थीं। कोई कहती, मेरा बेटा विदेश में है, साल में 1 बार फ़ोन करता है। कोई कहती, बहू नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं। लक्ष्मी देवी चुपचाप सुनती और मन ही मन सोचती, मेरी कहानी भी अब इन जैसी ही हो गई। दिन गुजरने लगे। सुबह योग, फिर नाश्ता, दोपहर में भजन कीर्तन, शाम को टहलना, रात को जल्दी सोना। लक्ष्मी देवी हर सुबह तैयार होकर मुख्य द्वार के पास बैठ जाती। मन में एक छोटी सी उम्मीद रहती, शायद आज विक्रम आए, विवेक आए या विनय। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, कोई नहीं आया। शुरू के कुछ दिन फ़ोन आए, विक्रम का फ़ोन, माँ आप ठीक तो हैं, दवा ले रही हैं ना? लक्ष्मी देवी मुस्कुराकर कहती, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम लोग चिंता मत करो। मिल का क्या हाल है? विक्रम कहता, बस थोड़ा समय और सब ठीक हो जाएगा। फिर फ़ोन कम होते गए, आखिरकार बंद हो गए। उधर शिवांश भवन में जैसे नया जीवन शुरू हो गया था। लक्ष्मी देवी के जाने के ठीक अगले दिन से काम शुरू हो गया। हवेली को 3 हिस्सों में बांट दिया गया।
बीच की बड़ी बैठक को दीवारों से अलग कर दिया। हर भाई को अपना अलग पोर्शन, अपना किचन, अपना ड्राइंग रूम, अपने बच्चे। प्रिया बहुत खुश थी। उसने अपने हिस्से को नया फर्नीचर दिलवाया, दीवारों पर नई पेंटिंग लगवाई। दीक्षा ने अपना हिस्सा मॉडर्न स्टाइल में सजाया, बड़े बड़े मिरर, LED लाइट्स। सोनाली ने अपने हिस्से में बच्चों के लिए प्ले एरिया बनवाया। मिल के कारोबार में भी थोड़ा सुधार आया लग रहा था। खर्च कम हो गया था। नौकर गए, बगीचा सूखने लगा, बड़े बड़े कमरों की लाइटें बंद रहने लगी। तीनों भाई अब ज्यादा फोकस से काम करने लगे, लेकिन साथ में एक दूसरे से दूरी भी बढ़ गई। पहले एक साथ बैठकर हिसाब करते थे, अब अलग अलग। पहले एक थाली में खाते थे, अब अलग अलग किचन। एक शाम प्रिया ने विक्रम से कहा, देखो मम्मी जी के जाने के बाद घर कितना व्यवस्थित हो गया है, कोई झंझट नहीं, बच्चे भी खुश हैं। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन भीतर अपराध बोध की एक छोटी सी चुभन थी। वो चुप हो गया। विवेक और विनय के मन में भी यही था। वे सोचते, हमने सही किया, माँ वहाँ खुश होंगी, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। विनय तो कई बार रोया भी, लेकिन सोनाली ने समझाया, अब क्या पछताना, जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखो। 6 महीने बीत गए। आश्रम में लक्ष्मी देवी की तबीयत गिरने लगी। पहले तो बस उदासी थी, फिर भूख कम हो गई, वे कम बोलने लगी। डॉक्टर ने कहा, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बस दिल का दुख उन्हें खा रहा है। वे बिस्तर पर ज्यादा समय लेटी रहती, आंखें खुली रहती, लेकिन दूर कहीं खोई हुई। एक दिन आश्रम के प्रबंधक ने लक्ष्मी देवी से पूछा, माताजी, आपके बेटे कब आएंगे, हम उन्हें फ़ोन करें? लक्ष्मी देवी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, वे व्यस्त हैं, जब समय मिलेगा तब आएंगे। उधर मिल में एक नई समस्या खड़ी हो गई। एक पुरानी ज़मीन का विवाद सामने आया था, जिसके कागजात पर लक्ष्मी देवी के हस्ताक्षर की ज़रूरत थी। वकील ने विक्रम को बताया, ये ज़मीन रघुनाथ जी ने लक्ष्मी जी के नाम से खरीदी थी, कानूनी रूप से उनका हस्ताक्षर ज़रूरी है, वरना बैंक इसे जब्त कर लेगा। विक्रम ने सोचा, चलो इसी बहाने माँ से मिल भी लेंगे। उसने भाइयों को नहीं बताया और अकेला ही आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने फल, मिठाई और एक नई साड़ी खरीदी। सोचा, माँ खुश हो जाएंगी। आश्रम पहुंचा तो माहौल शोक भरा लगा। रिसेप्शन पर पूछा, लक्ष्मी देवी जी कहाँ हैं? प्रबंधक ने उदास नज़रों से देखा और बोला, आप बहुत देर से आए हैं बेटा। विक्रम हंसा, बस व्यस्त था, कमरा नंबर बताइए। प्रबंधक ने गहरी सांस ली, कमरा नंबर 8। लेकिन विक्रम बात पूरी सुने बिना तेज कदमों से चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। अंदर बिस्तर पर साफ चादर बिछी थी। सिरहाने एक सफ़ेद लिफाफा और लक्ष्मी देवी की तस्वीर रखी थी। विक्रम के पैर जड़ हो गए। उसने पीछे मुड़कर नर्स को पुकारा। एक बुजुर्ग आया आई और विक्रम को पहचान गई। वो गुस्से और दुख से बोली, अब आए हो जब वे जा चुकी? विक्रम लड़खड़ाया, क्या मतलब, माँ कहाँ है? आया ने बिस्तर की ओर इशारा किया। वे तो महीनों तुम्हारा इंतजार करती थक गईं। उन्होंने ये जगह छोड़ दी, लेकिन जाने से पहले आपके लिए ये लिफाफा और तस्वीर छोड़ा है। कहा था मेरा बड़ा बेटा विक्रम आएगा तो उसे दे देना। विक्रम कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। ये वही पुराना पत्र था जो रघुनाथ जी ने मरने से पहले लिखा था और लक्ष्मी देवी से कहा था समय आने पर बेटों को दे देना। लक्ष्मी देवी ने इसे हमेशा अपने पास रखा था। अब ये विक्रम के हाथ में था। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया और लिफाफा खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों विक्रम, विवेक और विनय, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, और अगर तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरी आशंका सच्ची हो गई। मैं वर्षों से एक राज छिपाए बैठा था, वो राज जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा है और इस सारी संपत्ति से। तुम तीनों मेरे सगे बेटे नहीं हो। विक्रम की सांसें रुक सी गईं। उसने आगे पढ़ा और हर शब्द उसके दिल पर छुरी की तरह चुभ रहा था। पत्र पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंसू लगातार बह रहे थे। पूरा पत्र पढ़ने के बाद वो पत्थर की मूर्ति बन गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, हमने किसे घर से निकाला था। अचानक वो उठा, कुर्सी पीछे गिर गई। उसने पत्र हाथ में थामा और पागलों की तरह बाहर भागा। गाड़ी में बैठा और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसे अपने भाइयों को ये सच बताना था, वो सच जो उनकी पूरी दुनिया उलट पुलट कर देगा। विक्रम की गाड़ी शहर की सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रही थी, हॉर्न बजाता, लाल बत्ती तोड़ता, जैसे उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो। उसके हाथ में वो लिफाफा था जो अब उसके लिए सबसे कीमती और सबसे खतरनाक चीज़ बन चुका था।
आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन वो उन्हें पोंछने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ पत्र की वे पंक्तियां गूंज रही थीं जो उसके पिता रघुनाथ जी ने लिखी थीं। पत्र कुछ इस तरह शुरू होता था। मेरे प्यारे बेटो, जब तुम ये पढ़ रहे होगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, और अगर तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरी आशंका सच्ची हो गई। मैं वर्षों से एक राज छिपाए बैठा था, वो राज जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा है और इस सारी संपत्ति से। तुम तीनों मेरे सगे बेटे नहीं हो। तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे। विक्रम 5 साल का, विवेक 3 साल का और विनय सिर्फ 1 साल का, वो मुझे और तुम्हें छोड़कर चली गई थी। वो एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारी उसे पसंद नहीं आई। उसने तुम्हें मेरे पास छोड़ा और हमेशा के लिए गायब हो गई। मैं अकेला गरीब कर्मचारी था, 3 छोटे बच्चों की परवरिश कैसे करता। तब मेरी जिंदगी में लक्ष्मी आई। वे एक बड़े व्यापारी परिवार की इकलौती बेटी थी। उनका पहला विवाह असफल रहा था क्योंकि वे कभी माँ नहीं बन सकी। समाज ने उन्हें बांझ कहकर ताने मारे। जब उन्होंने मुझे और तुम तीनों मासूमों को देखा तो उनका दिल पिघल गया। लक्ष्मी ने मुझे और तुम्हें अपनाया, समाज की परवाह किए बिना मुझसे विवाह कर लिया। अपनी सारी संपत्ति, ये हवेली, मिल, ज़मीनें, बैंक बैलेंस सब मेरे हवाले कर दिया और कहा, इन बच्चों को ऐसा पालो कि उन्हें कभी ये एहसास ना हो कि उनकी सगी माँ उन्हें छोड़ गई। मैंने उनकी दौलत को अपनी मेहनत से बढ़ाया, मिल खड़ी की, कारोबार फैलाया, लेकिन असल मालिक हमेशा लक्ष्मी ही रही। तुम तीनों को लक्ष्मी ने अपनी जान से ज़्यादा प्यार दिया। रात रात भर जग कर तुम्हें पाला। तुम्हारे हर दुख में रोई, हर खुशी में हंसी। कोई सगी माँ भी इतना नहीं कर सकती थी जितना उन्होंने किया। मैं जानता था कि मेरे जाने के बाद लालच तुम्हें अंधा कर सकता है, इसीलिए मैंने एक गुप्त व्यवस्था की। शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा लेकिन सुंदर घर लक्ष्मी के नाम पर खरीदा। कुछ रकम अलग खाते में रखी और वकील से नई वसीयत बनवाई। अगर लक्ष्मी घर में नहीं रही तो पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को चली जाएगी। अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने लक्ष्मी को दुख दिया है, उन्हें घर से निकाला है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्मी का दिल इतना बड़ा है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी। पर याद रखो, ये सारी दौलत उनकी ममता की देन है। बिना उनकी दुआ के ये रेत की दीवार है। तुम्हारा पिता रघुनाथ शर्मा। विक्रम ने पत्र कई बार पढ़ा था। हर बार उसका दिल चीख उठता। वो सोच रहा था, जिस औरत को हमने बोझ समझकर वृद्धाश्रम भेज दिया वो हमारी सगी माँ नहीं थी। फिर भी उसने हम पर अपनी जवानी, अपनी दौलत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमने बदले में उसे तन्हाई दी। गाड़ी शिवांश भवन के फाटक पर रुकी। विक्रम ने हॉर्न इतनी जोर से बजाया कि चौकीदार घबरा कर भागा। गेट खुलते ही उसने गाड़ी अंदर घुसाई और ब्रेक मारकर रोका। उसका चेहरा लाल था, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए। प्रिया खिड़की से देख रही थी। वो घबरा कर बोली, ये विक्रम को क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। विवेक और विनय अपने अपने हिस्से से बाहर निकले, दीक्षा और सोनाली भी। विक्रम गाड़ी से उतरा और चीहा, सब अंदर आओ, बैठक में अभी। सब घबरा कर इकट्ठे हो गए। पुरानी बड़ी बैठक अब 3 हिस्सों में बटी थी, लेकिन विक्रम ने सबको एक कोने में बुलाया। वो बीच में खड़ा था, हाथ में पत्र लिए। उसकी सांसें तेज थीं। विवेक ने पूछा, भैया क्या हुआ, माँ जी ठीक तो हैं, दस्तखत हो गए। विक्रम कड़के हंसा। हंसी में दर्द था, गुस्सा था। वो बोला, दस्तखत, हम बर्बाद हो गए विवेक, पूरी तरह बर्बाद। विनय आगे बढ़ा, भैया क्या हुआ, माँ जी कहाँ हैं। विक्रम ने पत्र उनकी ओर बढ़ाया, पढ़ो, सब पढ़ो, पता चलेगा माँ जी कहाँ हैं और हमने क्या किया है। विवेक ने पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया, आंखें चौड़ी होती गईं। पढ़ते पढ़ते वो सोफे पर ढेर हो गया। प्रिया ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है। विक्रम चीखा, सुनो सब, सुन लो हमारा सच। और फिर उसने जोर जोर से पत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द कमरे में गूंज रहा था। हमारी सगी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। लक्ष्मी देवी ने हमें गोद लिया। यह सारी संपत्ति उनकी है। पिताजी सिर्फ प्रबंधक थे। अगर माँ घर में नहीं रही तो सब ट्रस्ट को चला जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया का मुंह खुला रह गया। दीक्षा की आंखें फटी की फटी। सोनाली रोने लगी। विक्रम बोला, जिस औरत को हमने वृद्धाश्रम भेजा वो हमारी सगी माँ नहीं थी। फिर भी उसने हम पर अपनी सारी दौलत लुटा दी और हमने उसे अपमानित किया। अब वो जा चुकी हैं, पता नहीं कहाँ। और ये सारी हवेली, मिल सब हमारा नहीं है। हम कंगाल हो चुके हैं। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। हमने क्या कर दिया भैया, हमने अपनी उस माँ को खो दिया जिसने हमें सब कुछ दिया। विनय जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया।
बहुएं एक दूसरे को देख रही थी। जिस दौलत के घमंड में उन्होंने लक्ष्मी देवी को घर से निकाला, वो दौलत अब उनके हाथ से फिसल चुकी थी। विक्रम बोला, हमें माँ को ढूंढना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। तीनों भाई उठे और फिर से आश्रम की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर प्रबंधक ने कहा, वे जा चुकी हैं कई दिन पहले। उन्होंने कहा था, अब मैं अपने बच्चों की जिंदगी में नहीं आऊंगी, उनका नया पता किसी को नहीं बताना। तीनों भाई रोते हुए लौटे। घर अब सूना लग रहा था। दीवारें जो उन्होंने खड़ी की थी अब उन्हें कैद लग रही थी। उधर शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा लेकिन खूबसूरत घर था। हरे पेड़, फूलों की क्यारियां, सामने छोटा मंदिर। उस घर के एक कमरे में लक्ष्मी देवी बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी। उनकी तबीयत कमजोर थी। एक नौकरानी सीमा उन्हें सूप पिला रही थी। लक्ष्मी देवी की आंखें खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी। वे जानती थी कि अब उनके बच्चों को सच पता चल चुका होगा। उनका दिल तड़प रहा था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को दुखी देखना सबसे बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था, अब वे वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि अब वापस जाना मतलब दौलत से रिश्ता जोड़ना होगा, और वे अपने प्यार का सौदा नहीं करना चाहती थीं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। लक्ष्मी देवी ने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब उनका कर्म उन्हें सिखाएगा। और इस तरह वो तूफान शुरू हो चुका था जो इस परिवार को हमेशा बदल देगा। शिवांश भवन अब पहले जैसी रौनक नहीं रखता था। दीवारें तो खड़ी हो चुकी थीं, लेकिन उन दीवारों के पीछे अब खुशी नहीं बल्कि पछतावा और डर बस चुका था। पत्र का राज खुलने के बाद तीनों भाई रात रात भर जागते। विक्रम सबसे ज़्यादा टूट गया था। वो अक्सर अकेला बैठक में बैठा पत्र को बार बार पढ़ता और सिर पीट लेता। हमने क्या कर दिया? जिस माँ ने हमें सब कुछ दिया उसे हमने बोझ समझा। वो हमारी सगी माँ नहीं थी, फिर भी हम पर अपनी सारी जिंदगी लुटा दी। और हम कृतज्ञ। विवेक और विनय भी कम नहीं रोते थे। विनय तो कई रात सो नहीं पाता। उसे याद आता कि कैसे बचपन में लक्ष्मी देवी उसे गोद में लेकर लोरियां सुनाती थीं, बीमार होने पर सारी रात जगती थी। अब उसे एहसास हुआ कि वो प्यार किसी सगी माँ से कम नहीं था। बहुएं अब चुप हो गई थीं। प्रिया का घमंड टूट चुका था। दीक्षा को अपनी बातें याद आती। कैसे वो कहा करती थी कि मम्मी जी घर में बोझ है। सोनाली सबसे छोटी होने के कारण सबसे ज़्यादा अपराध बोध महसूस कर रही थी। वो अक्सर रात को रोती और विनय से कहती, मैंने तुम्हें उकसाया था, मेरी वजह से सब हुआ। लेकिन अब पछतावा करने से क्या फ़ायदा। मिल की स्थिति तेज़ी से बिगड़ने लगी थी। बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया। ज़मीन के कागजात पूरे नहीं होने से कर्ज की किस्तें अटक गईं। कुछ ग्राहकों ने पेमेंट रोक दिया। कर्मचारियों में अफवाह फैल गई कि मालिकों के आपसी झगड़े की वजह से मिल बंद होने वाली है। विक्रम ने वकील से मिलने का फैसला किया। तीनों भाई वकील के ऑफिस पहुंचे। वकील श्रीवास्तव जी रघुनाथ जी के पुराने मित्र थे। उन्होंने भाइयों को देखा और गहरी सांस ली। तुम लोग बहुत देर कर दी। लक्ष्मी जी कई महीने पहले यहाँ आई थीं। उन्होंने सब कुछ पता कर लिया था कि तुम लोग क्या करने वाले हो। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि उनका नया पता किसी को न बताऊं। विवेक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंकल जी कृपया बता दीजिए, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। वकील जी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, उन्होंने कहा था मेरे बेटे अब मेरे लिए मर चुके हैं। वे नहीं चाहती कि तुम लोग दौलत के लिए उनके पास आएं। उन्होंने सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी है। अगर तुम लोग सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे तभी शायद कुछ हो, लेकिन अभी वे किसी से मिलना नहीं चाहती। तीनों भाई रोते हुए लौटे। घर आकर उन्होंने फैसला किया मिल को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन बिना लक्ष्मी देवी के हस्ताक्षर के कुछ नहीं हो सकता था। उधर शहर के शांत इलाके में उस छोटे से घर में लक्ष्मी देवी दिन काट रही थीं। घर सुंदर था। सामने छोटा सा बगीचा जिसमें गुलाब और चमेली के फूल लगे थे। एक छोटा मंदिर जहाँ वे रोज़ सुबह शाम आरती करती। सीमा नाम की नौकरानी उनका पूरा ख्याल रखती, सूप पिलाती, दवा देती, साथ बैठकर बातें करती। लेकिन लक्ष्मी देवी का दिल उदास था। वे ज़्यादा बोलती नहीं थीं। दिन भर खिड़की से बाहर देखती रहती। रात को नींद नहीं आती। उन्हें अपने बेटों की याद आती। विक्रम का बचपन का चेहरा, विवेक की शरारतें, विनय की लाड़। वे सोचती काश मैंने उन्हें ये राज कभी ना बताया होता। लेकिन फिर याद आता कि उन्होंने खुद उन्हें घर से निकाला था। एक दिन वकील श्रीवास्तव जी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, भाभी आपके बेटे बहुत पछता रहे हैं। मिल डूबने की कगार पर है। बैंक ताला लगाने वाला है।
लक्ष्मी देवी की आंखें भर आईं। वे बोलीं, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं अब वापस गई तो वे समझेंगे कि दौलत ने रिश्ता जोड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे फिर लालच में डूबें। वकील जी बोले, लेकिन वे टूट जाएंगे। लक्ष्मी देवी ने आंसू पूंछे और कहा, टूटेंगे तो जुड़ेंगे। उन्हें ये सबक सीखना होगा कि माँ का प्यार दौलत से ऊपर है। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब उनका कर्म उन्हें सिखाएगा। वकील जी चले गए। लक्ष्मी देवी मंदिर में गईं और गणेश जी के सामने बैठ गईं। हे प्रभु, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब उनके लिए दूर रहना ही बेहतर है। दूसरी तरफ शिवांश भवन पर जैसे काला साया मंडरा रहा था। मिल में कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। कुछ मशीनें बंद हो गईं। बैंक में नोटिस भेजा कि हवेली की नीलामी होगी। तीनों भाई दिन रात कोशिश करते, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। एक रात विक्रम अकेला बगीचे में बैठा था। सूखे पेड़, मुरझाए फूल, सब कुछ उदास लग रहा था। उसे याद आया कि कैसे लक्ष्मी देवी बगीचे में घंटों बिताती थीं, फूलों से बातें करती थीं। अब सब बर्बाद हो चुका था। वो रोते हुए बोला, माँ, माफ़ कर दो, हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। लेकिन उसकी आवाज़ हवा में गुम हो गई। बहुएं भी अब टूट चुकी थीं। प्रिया ने विक्रम से कहा, मैंने ही सबसे ज़्यादा उकसाया था। अगर मैं न कहती तो शायद ऐसा न होता। दीक्षा और सोनाली भी पछता रही थीं। बच्चे अब स्कूल में सहेलियों से पूछते, हमारा घर क्यों बिक रहा है, दादी कहाँ हैं? तीनों भाई अब रोज़ उस छोटे घर के इलाके में जाते, दूर से घर को देखते। कभी सीमा बाहर दिखती तो पूछते, माँ जी ठीक तो हैं? सीमा कहती, मालकिन जी ने मना किया है कुछ बताने को। एक शाम जोरदार बारिश हो रही थी। तीनों भाई उस घर के फाटक पर खड़े थे। भीगते हुए विक्रम चीखा, माँ, मैं जानता हूँ आप अंदर हैं, हमें माफ़ कर दो, हम बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन घर के अंदर लक्ष्मी देवी ने खिड़की बंद कर ली। सीमा ने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। वे रो रही थीं। रहने दो सीमा, वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। एक माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कभी कभी दुख ही उन्हें सही रास्ता दिखाता है। बारिश तेज हो गई। तीनों भाई भीगते हुए खड़े रहे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। समय बीतने लगा। मिल पर ताला लग चुका था। हवेली की नीलामी की तारीख तय हो गई। तीनों परिवार अब एक छोटे से 2 कमरे के किराए के मकान में रहने लगे थे। विक्रम नौकरी ढूंढ रहा था, विवेक और विनय भी। बहुएं घर संभाल रही थीं, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, माँ को ढूंढो, माफ़ी मांगो। और ये सिलसिला जारी था। लक्ष्मी देवी अपने घर में अकेली थीं, लेकिन शांत। वे जानती थीं कि एक दिन उनके बच्चे सच्चे दिल से आएंगे, तब शायद दरवाज़ा खुल जाए। लेकिन अभी समय नहीं आया था। कर्मों का हिसाब अभी बाकी था। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। शिवांश भवन पर बैंक का ताला लग चुका था। मिल की मशीनें धूल खा रही थीं। तीनों भाई विक्रम, विवेक और विनय अब एक छोटे से 2 कमरे के किराए के मकान में रहते थे। पहले की शानो शौकत अब सपना लगती थी। विक्रम एक छोटी कपड़ा दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। विवेक एक स्कूल में अकाउंट्स क्लर्क बना था। विनय दिन भर छोटे मोटे काम ढूंढता फिरता। बहुएं भी बदल चुकी थीं। प्रिया अब सुबह सवेरे उठकर घर के काम करती, सब्जी काटती, बच्चों को स्कूल भेजती। दीक्षा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था। पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलकर थोड़े पैसे कमाती। सोनाली ट्यूशन पढ़ाती। बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पहले की ब्रांडेड ड्रेसें अब साधारण यूनिफॉर्म में बदल चुकी थीं। घर में शाम को जब सब इकट्ठे बैठते तो बात सिर्फ एक ही होती, माँ जी। विक्रम कहता, काश हम उन्हें ढूंढ पाते, काश एक बार माफ़ी मांग पाते। विवेक आंसू पोंछते हुए कहता, हमने जो किया वो माफ़ करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी वे माँ हैं, शायद एक दिन। विनय सबसे छोटा था। उसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा था। वो अक्सर अकेला मंदिर जाता और गणेश जी से प्रार्थना करता, हे प्रभु, हमें एक मौका और दो। हम अब लालच नहीं करेंगे, बस माँ जी को वापस पालें। उधर लक्ष्मी देवी अपने छोटे घर में शांत जीवन बिता रही थीं। उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी। सीमा उनका पूरा ख्याल रखती। सुबह मंदिर में पूजा, दिन में थोड़ा बगीचा संवारना, शाम को भजन सुनना। लेकिन रात को जब अकेली होती तो आंसू नहीं रुकते। वे अपने बेटों की तकलीफ महसूस करती थीं। एक माँ का दिल कैसे चुप रह सकता है। एक दिन वकील श्रीवास्तव जी फिर आए। वे बोले, भाभी, आपके बेटे बहुत बदल गए हैं। मिल बंद हो चुकी है, हवेली बिक गई। वे अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे भी कष्ट झेल रहे हैं। लक्ष्मी देवी की आंखें भर आईं। वे बोली, मैं जानती हूँ,
लेकिन अगर मैं अब गई तो वे समझेंगे कि दौलत लौटा दी। मैं चाहती हूँ कि वे बिना दौलत के भी खुश रहना सीखें। वकील जी बोले, लेकिन ट्रस्ट तो आपने बनाया ही है रघुनाथ जी की याद में, क्या आप उन्हें पूरी तरह बर्बाद होने देंगी? लक्ष्मी देवी चुप रहीं, फिर बोली, नहीं, मैं उन्हें पूरी तरह नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन शर्तें होंगी। वे मालिक नहीं, कर्मचारी बनकर काम करेंगे। मिल का लाभ समाज के लिए जाएगा, अनाथ बच्चों, बुजुर्गों के लिए। तभी वे समझेंगे कि सच्चा सुख दौलत में नहीं, सेवा में है। वकील जी मुस्कुराए, आपका दिल अभी भी माँ का है, मैं उन्हें बता दूंगा। कुछ दिन बाद वकील जी ने तीनों भाइयों को बुलाया। वे फटे पुराने कपड़ों में उदास चेहरों के साथ ऑफिस पहुंचे। वकील जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने संदेश भेजा है। तीनों की आंखें चमक उठी। विक्रम बोला, माँ जी ठीक तो हैं, हमसे मिलेंगी? वकील जी बोले, पहले प्रस्ताव सुनो। मिल और हवेली अब रघुनाथ लक्ष्मी स्मृति ट्रस्ट के नाम हो गए हैं। ट्रस्ट अनाथालय, वृद्धाश्रम और स्कूल चलाएगा। लक्ष्मी जी ने अपने खाते से सारे कर्ज चुकता कर दिए हैं। मिल फिर से शुरू हो सकती है। विवेक खुशी से बोला, माँ ने हमें बचा लिया। वकील जी ने हाथ रोका, रुको, शर्त यह है कि तुम तीनों मालिक नहीं रहोगे, ट्रस्ट के कर्मचारी बनोगे। अच्छा वेतन मिलेगा, सम्मानजनक जीवन के लिए काफी, लेकिन सारा लाभ ट्रस्ट के काम में जाएगा। अगर मानो तो कल से काम शुरू। तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम बोला, हम मानते हैं, मालिक बनने का लालच ही तो हमें यहाँ लाया। अब हम सिर्फ कर्मचारी बनकर काम करेंगे। वकील जी मुस्कुराए, अच्छा निर्णय, लक्ष्मी जी खुश होंगी, लेकिन अभी वे तुमसे मिलना नहीं चाहती। जब वे तैयार होंगी खुद बुलाएंगी। तीनों भाई घर लौटे तो जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। अगले दिन से मिल फिर शुरू हो गई, मशीनें चलने लगीं, कर्मचारी वापस आए। लेकिन अब तीनों भाई सूट बूट में नहीं, साधारण कपड़ों में काम करते। विक्रम प्रोडक्शन देखता, विवेक अकाउंट्स, विनय मार्केटिंग। देर रात तक रुकते, ट्रस्ट के लिए नए प्लान बनाते, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, बुजुर्गों के लिए आश्रम। बहुएं भी साथ थीं। प्रिया और दीक्षा ट्रस्ट के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगीं। सोनाली अनाथालय में खाना बनाने में मदद करती। बच्चे अब ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ते और देखते कि उनके पिता अब पहले जैसे नहीं। 1 साल बीत गया, मिल फिर से मुनाफे पर आ गई। ट्रस्ट के काम फैल रहे थे। शहर में लोग कहते, रघुनाथ लक्ष्मी ट्रस्ट कितना अच्छा काम कर रहा है। तीनों भाई अब पहले से ज्यादा संतुष्ट थे। पैसा कम था, लेकिन सुकून ज्यादा। वे जानते थे कि ये सब लक्ष्मी देवी की दुआ से है। एक दिन वकील जी फिर आए मिल में। तीनों भाई घबराकर उनके पास पहुंचे। वकील जी ने एक छोटा सा तांबे का कड़ा थमाया, वो कड़ा जो रघुनाथ जी ने लक्ष्मी देवी को शादी के समय दिया था। लक्ष्मी जी ने कहा है, अब समय आ गया है, वे तुमसे मिलना चाहती हैं, लेकिन एक वादा करो, कभी दौलत या मालिकाना हक की बात नहीं करोगे, सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। वो बोला, हम वादा करते हैं, हमारे लिए अब माँ जी से बढ़कर कुछ नहीं। वकील जी ने पता बताया और कड़ा सौंपा, इससे दरवाज़ा खुल जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह तीनों भाई और उनकी पत्नियां तैयार हुए। कोई महंगा उपहार नहीं, कोई कागजात नहीं, सिर्फ ट्रस्ट के बच्चों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे गिफ्ट, हाथ से बने कार्ड, फूलों की मालाएं, मिट्टी के दिए। वे उस छोटे घर के सामने पहुंचे। फाटक पर विक्रम ने तांबे का कड़ा लगाया। क्लिक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर बगीचा हरा भरा था, फूल खिले हुए। छोटा मंदिर जगमगा रहा था। लक्ष्मी देवी लिविंग रूम में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी आंखें शांत थीं, चेहरा पहले से स्वस्थ। तीनों भाई उन्हें देखते ही पैरों पर गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। माँ, माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की। लक्ष्मी देवी ने उन्हें उठाया, आंसू उनकी आंखों में भी थे। वे बोली, मेरे बच्चों, मैंने उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुमने मेहनत शुरू की। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए मैं दौलत से बढ़कर हूँ। बहुओं ने भी पैर छुए। प्रिया रोते हुए बोली, माँ जी, हमारी गलती सबसे बड़ी थी, हमने आपको बोझ समझा। लक्ष्मी देवी ने सबको गले लगाया, सब भूल जाओ, अब नया जीवन शुरू करो। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते नहीं। वे सब साथ बैठे। लक्ष्मी देवी ने बच्चों से ट्रस्ट के काम के बारे में पूछा। विक्रम ने सब बताया। लक्ष्मी देवी मुस्कुराई, मुझे तुम पर गर्व है, रघुराज जी भी जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे। वो दिन भर बातें हुई। शाम को आरती हुई, सबने साथ मिलकर दिए जलाए। लक्ष्मी देवी उस छोटे घर में ही रहीं, लेकिन अब दरवाज़ा हमेशा खुला था। तीनों भाई हफ्ते में 2-3 बार आते।
कभी अकेले, कभी परिवार के साथ। कोई लालच नहीं, सिर्फ प्यार। ट्रस्ट का काम और फैल गया। मिल मुनाफा कमा रही थी, लेकिन वो मुनाफा अब समाज की सेवा में लगता। बच्चे खुश थे, बहुएं संतुष्ट, भाई शांत। लक्ष्मी देवी अक्सर मंदिर में बैठकर कहती, हे प्रभु, तेरी लीला निराली है। दुख से ही सुख का रास्ता मिला। और इस तरह वो परिवार फिर से जुड़ गया, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्यार भरा। दौलत चली गई, लेकिन जो रह गया वो अनमोल था। एक माँ का आशीर्वाद और रिश्तों की सच्चाई। उस छोटे से घर में अब हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी थी। दरवाज़ा खुलने के बाद से शिवांश भवन के पुराने दिन लौट आए थे, लेकिन इस बार बिना किसी लालच के। लक्ष्मी देवी अब भी उसी घर में रहती थीं, वो घर जो रघुनाथ जी ने उनके लिए गुप्त रूप से बनवाया था। लेकिन अब वो घर तन्हाई का नहीं, मिलन का प्रतीक बन चुका था। हर रविवार को तीनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आते। सुबह सबसे पहले मंदिर में सब साथ बैठते। लक्ष्मी देवी आरती करती, घंटी बजाती और सबके माथे पर टीका लगाती। फिर नाश्ता होता। लक्ष्मी देवी खुद हाथ से पूड़ियाँ बनाती, आलू की सब्जी, खीर। विक्रम को अब भी गर्म परांठे पसंद थे, विवेक को पूड़ी, विनय को पोहा। माँ सबकी पसंद याद रखती थी। बातें होती तो सिर्फ ट्रस्ट के काम की। विक्रम बताता, माँ जी, इस महीने मिल ने अच्छा मुनाफा दिया है। हमने नया अनाथालय शुरू किया है, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। लक्ष्मी देवी की आंखें चमक उठतीं। बहुत अच्छा किया बेटा, रघुनाथ जी की आत्मा को शांति मिल रही होगी। प्रिया, दीक्षा और सोनाली अब लक्ष्मी देवी के पैर दबाती, उनके साथ बगीचे में घंटों बैठती। प्रिया कहती, माँ जी, हम पहले कितनी अंधी थीं, दौलत के पीछे भागते हुए रिश्तों को भूल गए। लक्ष्मी देवी मुस्कुराकर कहती, सबक सीख लिया ना, बस वही काफ़ी है। माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहता। बच्चे, विक्रम के 2 बेटे, विवेक की बेटी, विनय का छोटा बेटा, अब दादी के पास लाड़ करते। वे ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ते थे और घर आकर दादी को अपनी कॉपी दिखाते। लक्ष्मी देवी उन्हें गोद में लेकर कहानियाँ सुनाती, रामायण की, महाभारत की या अपने बचपन की। एक दिन दीपावली के मौके पर सब इकट्ठे हुए। लक्ष्मी देवी के छोटे घर को दियों से सजाया गया। बाहर बगीचे में लक्ष्मी पूजन हुई। सब ने माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रात को पटाखे चले, मिठाइयाँ बटीं। लक्ष्मी देवी ने सबको अपने हाथ से बने लड्डू खिलाए। विक्रम ने माँ से कहा, माँ जी, आप हमारे साथ चलो, ट्रस्ट का बड़ा हिस्सा अब हवेली में है, वहाँ आपके लिए अलग कमरा है। लक्ष्मी देवी हंसकर बोली, नहीं बेटा, ये छोटा घर मुझे रघुनाथ जी की याद दिलाता है, यहीं रहूंगी, लेकिन तुम लोग आते रहो, यही काफ़ी है। समय आगे बढ़ा। ट्रस्ट अब शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी संस्थान बन चुका था। मिल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। अनाथालय में सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को अपनों सा ख्याल मिलता था। स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा। लोग कहते रघुनाथ लक्ष्मी ट्रस्ट कितना नेक काम कर रहा है, लेकिन असल प्रेरणा लक्ष्मी देवी थी। वे कभी सामने नहीं आती, लेकिन पीछे से सब संभालती, वकील जी के माध्यम से दिशा निर्देश देती। एक दिन लक्ष्मी देवी मंदिर में बैठी थी। उनकी उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन चेहरा शांत और प्रसन्न। वे मन ही मन बोली, हे प्रभु, तूने मुझे इतना दिया, 3 बेटे, उनकी पत्नियां, पोते पोतियां। दौलत चली गई, लेकिन जो मिला वो अनमोल है। विक्रम, विवेक और विनय अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे सुबह मिल जाते, शाम को ट्रस्ट के काम देखते, रात को घर लौटकर बच्चों को पढ़ाते। उन्हें अब गर्व होता कि वे एक माँ के त्याग की वजह से यहाँ हैं। एक शाम सब फिर इकट्ठे थे। लक्ष्मी देवी ने सबको बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन पाला ज़रूर है। माँ चाहे जन्म देने वाली हो या पालने वाली, माँ तो माँ होती है। उसके कदमों तले स्वर्ग होता है। जो इस स्वर्ग को ठुकराता है, वो दौलत पा भी ले तो सुकून नहीं पाता। सबकी आंखें नम थीं। विनय बोला, माँ जी, हमने आपका कहा जीवन भर याद रखेंगे। लक्ष्मी देवी मुस्कुराई, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वर्ष बीतते गए। लक्ष्मी देवी एक दिन शांतिपूर्वक इस दुनिया से चली गईं। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग आए। ट्रस्ट के बच्चे, बुजुर्ग, कर्मचारी, तीनों भाई और उनका परिवार फूट फूट कर रोया, लेकिन उन्हें गर्व भी था कि उन्होंने माँ का मान रखा। ट्रस्ट का काम और आगे बढ़ा। हर साल दीपावली पर लक्ष्मी देवी की याद में विशेष पूजन होता। बच्चे उनकी तस्वीर के सामने दिए जलाते और कहते, दादी माँ ने हमें सिखाया कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। शिवांश भवन अब ट्रस्ट का मुख्यालय था,
लेकिन उस छोटे घर को कभी नहीं बेचा गया। वो आज भी वैसा का वैसा है, बगीचा हरा भरा, मंदिर जगमगाता। तीनों भाई हर साल वहां जाते, दिए जलाते और माँ को याद करते। ये कहानी शहर में मशहूर हो गई। लोग कहते, माँ की ममता के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। जो अपनी माँ को ठुकराता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, और जो माँ का मान रखता है उसके जीवन में हमेशा आशीर्वाद बरसता है। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल आपको एक नैतिक सीख देना है। जीवन में माता पिता का सम्मान सबसे ऊपर है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और नेक्स्ट कहानी के लिए सब्सक्राइब।